आज का जो आप थंबनेल में देख लिए होंगे टॉपिक है हम लोगों का भाषा और बोली। तो भाषा और बोली की अगर हम लोग बात करें तो भारतीय संविधान के बारे में चर्चा करते हैं। भारतीय मान्यता प्राप्त भाषाएं भाषाएं मान्यता प्राप्त बनी हैं संविधान लागू के समय अगर हम लोग बात करें कि संविधान लागू की थी, लेकिन बाद में सन के बाद जो है ये हो गई 22। अब इसमें कितनी जुड़ी है वो अतिरिक्त जोड़ी गई है। 8 को क्या किया गया था, इसमें जोड़ा गया था। तो जब 8 जोड़ा गया तो ये कितना हो गया, ये हो गया 22। अब 22 भाषाएं हैं, लेकिन उपभाषाओं की संख्या कितनी है, तो उपभाषाओं की संख्या 5 है। तो ये तो मुख्य भाषा हो गई, लेकिन अगर हम यही भाषा की बात अगर हम लोग करें तो इसकी संख्या कितनी है, 5 है। तो पांचों की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर पश्चिमी हिंदी बोलियाँ हैं, 5 बोलियाँ हैं। दूसरे नंबर पर अगर हम लोग बात करें तो इसके पास 3 बोलियाँ हैं, और वहीं पर हम बिहारी हिंदी भाषा है एक, तो बिहार 3 बोलियाँ हैं। उसके बाद तीसरे यहीं पर हम चौथे की बात करें, 5वें नंबर पे 5 ने क्या बताया था, इसमें 5 हैं। तो चौथी आपकी पहाड़ी हिंदी है, और जो 5वीं है वो राजस्थान अंतर्गत। कितनी बोलियां हैं, तो 4 बोलियां हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कि कुल भाषाओं की संख्या 22 है, कुल उपभाषाओं की संख्या 5 है, लेकिन कुल बोलियों की संख्या कितनी है भारत में मान्यता प्राप्त, तो 5, 3, 8, 3, 11 और 3, 14, और उसके बाद 4, 18। तो मान्यता, ठीक। पहाड़ी में कहीं कहीं जो है, ये जो पहाड़ी हिंदी है इसमें कहीं कहीं आपको केवल 2 ही बोलियां मिलेंगी, लेकिन इसमें 3 बोलियां हैं। तो सब मिला लिया जाए तो कितना हो गया, 18। संविधान लागू के समय कितना था, तो 14 था, और 8 बाद में जोड़ा गया, और आज वर्तमान में 22 हो गई है। अब इसमें जो है उपभाषा की बात करें तो उपभाषा आपकी है 5। पहले स्थान पे है पश्चिमी हिंदी, जिसके अंतर्गत 5 है, पासे पश्चिमी, पासे 5 है। उसके बाद है बिहारी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, और आपकी राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत 4 बोलियां हैं। आपको बोली भी पढ़ाएंगे तो देखेंगे। उसके बाद आपको बता देंगे कि ये बोलियां कौन कौन सी बोली कहाँ कहाँ बोली जाती हैं, कौन कौन सी भाषा कहाँ बोली जाती है, कौन कौन सी मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, उसके बारे में, कौन क्लासिकल लैंग्वेज है, किसके क्या है, कैसे, ये सब आपको बताएंगे। अब इसमें आपने इतना देख लिया, अब इसके आगे देखते हैं। मैं पूरा हम आपको सब कुछ दिखा देंगे, जितने हमारे राज्य हैं वो उसी राज्यों के अंतर्गत ये सारी बोलियाँ बोली जाती हैं। सबसे पहले तो यहाँ 1 नंबर पे आपकी कश्मीरी है, तो कश्मीरी। अब वहीं पर दूसरी आपकी है पंजाबी हो गई। तीसरे नंबर पे हमारी हो गई, क्या होगा कि कहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे महाराष्ट्र में बंगाली बोली जाती है। वहीं 6 नंबर पे हम लोग चले आते हैं तो आप बोली जाती है असमिया बोली। तो उर्दू आपकी कश्मीर में बोली जाती है, ये देखो आपका हो गया। तो उर्दू स्थान तो आपका ये हो गया जे एंड के में, और भी राज्यों में है। उसके बाद आपकी हिंदी हो गई, तो हिंदी उत्तर भारत में है। तो हिंदी की अगर हम लोग बात करें तो हिंदी जो है उत्तर प्रदेश राज्यों से अधिक 10 क्षेत्रों में, 10 राज्यों से अधिक क्षेत्रों में। अब हमारी देखिए कितनी भाषा हो गई, टोटल 8 भाषा ये हो गई। अब हम लोग देखते हैं कि जो क्लासिकल लैंग्वेज हमारी है, जो हमारी शास्त्रीय भाषा है, जिनको हम लोग प्राचीन भाषा कहते हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। तो इसको आपने देखा यहाँ शास्त्रों में प्रयोग होती थी कहीं ना कहीं एक तरह से, इन्हीं को हम लोग क्लासिकल लैंग्वेज कहते हैं। संख्या कितनी है, 6 है। अब उसमें 1 नंबर पे हम लोग यहाँ रख लेते हैं संस्कृत, उड़िया को उड़ीसा में बोली जाती, तमिल को 4 नंबर पर रख लेते हैं तेलुगु है, ये क्लासिकल लैंग्वेज में आती है। जो छठी आपकी है मलयालम है ना। अब ये जो 4 भाषा है द्रविड़ भाषा कहते हैं, क्या कहते हैं, द्रविड़ कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार से हम आपको बोली भी बताएंगे कि किस किस राज्य में बोली जाती है। अब देखिए ये संस्कृत कहाँ बोली जाती है, पहले देखिए। अब ये संस्कृत बोली जाती है उत्तराखंड में, ये देखिए उत्तराखंड में। उड़िया आपकी बोली जाती है उड़ीसा में, कहाँ बोली जाती है, उड़ीसा में। ता से तमिलनाडु और ता से तमिल, तो तमिलनाडु में आपकी कहते हैं तेलुगु। किसका, आंध्र प्रदेश कहीं ना कहीं, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना वाला भी क्षेत्र यही है। तो तेलंगाना तेलुगु, तब तेलंगाना आ जाएगा तो आंध्र प्रदेश आ ही जाएगा। ये आपकी कन्नड़ हो गई, ये आलम, ये देखिए मलयालम हो गया। तो देखिए 8 भाषा हम लोग यहाँ किए थे, और 6 भाषा हम लोगों का इधर हो गया। तो 8 6 कितनी हो गई, 14 भाषाएं। अब ये 22 है। 14 हम लोग समझ गए कि कहाँ कहाँ बोली जाती है।
है ना। कश्मीरी कश्मीर में है, पंजाबी आपका पंजाब में है, गुजराती गुजरात में, मराठी महाराष्ट्र में, बंगाली बंगाल में, असमिया असम में। उसके बाद हिंदी तो उत्तर प्रदेश सहित उत्तर भारत के 9 राज्यों से अधिक और दक्षिण भारत में भी थोड़ी बहुत बोली जाती है, लेकिन ज़्यादातर उत्तर भारत में। उसके बाद उर्दू जम्मू कश्मीर में, इसके अलावा भारत के और भी छोटे छोटे स्थानों पे बोली जाती है। फिर उसके बाद ये संस्कृत हो गई, ये उड़िया हो गई, ये तमिल हो गई, ये तेलुगु हो गया, कन्नड़ हो गया, मलयालम। तो संस्कृत आपकी कहाँ हो गई? उत्तराखंड क्षेत्र में हो गई। उड़िया आपका उड़ीसा अशोक के समय की भाषा थी। तमिल हो गई तमिलनाडु में, तेलुगु हो गई आंध्र प्रदेश में, कन्नड़ आपकी हो गई कर्नाटक में, और मलयालम आपकी हो गई केरल में। अब इसके अलावा 8 और कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई, इसको हम लोग एक भाषा आपकी सिंधी जोड़ी गई 21वीं संविधान संशोधन के तहत 1967 में। नेपाली, मणिपुरी जोड़ी गई 71वां शायद, ये आपका 21वां है। उसके बाद बोडोमास, बोडोमास के तहत मैथिली हो गई, मैथिली हो गई। ये चारों जो थी ये संविधान में हमने आपको अलग से पढ़ाया है वहाँ पे, ठीक। ये 92वां संशोधन, ये 31वां, ये जो है 71वां और 21वां, ये 4 भाषा। अब ये भारत के कहाँ कहाँ बोली जाती है, इसके बाद आपके लिए थोड़ा सा बेहतर हो जाती है। देखिए ये है इंडिया, देखिए इंडिया। अब इसमें देखिए सबसे पहले ये सब कहाँ बोली जाती है, ये गुजरात के क्षेत्र है, यहाँ पे बोली जाती है। गुजरात के कच्छ क्षेत्र में सिंधी बोली जा रही है। नेपाली आपकी यहाँ पे बोली जा रही है, ये सिक्किम में नेपाली। उसके बाद मणिपुर, आपका मणिपुर है, ये मणिपुरी है। उसके बाद में ये कोंकणी, ये है कोंकणी, तो पता होगा वो तो तुरंत ही निकाल लेंगे, मणिपुर मणिपुरी। अब उसके बाद में बोडो, बोडो आपकी असम है, बोडो हो गई असम, बोडो। अब उसके बाद में डोगरी हो गई, तो डोगरी ये राजस्थान कश्मीर के दक्षिण, और ये हरियाणा, हरियाणा के इसी बीच, ये है डोगरी, ये डोगरी है। अब उसके बाद आपकी बची मैथिली, तो मैथिली आपकी बिहार में है। और उसके बाद में आपकी आ गई संथाली, संथाली आपकी झारखंड में, तो संथाली कहाँ बोली जाती है? झारखंड में बोली जाती है। और आपकी मैथिली बिहार में बोली जाती है। इस प्रकार से 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं, वो 22 भाषाएं। उसके बाद उपभाषाएं कौन कौन सी हैं, उपभाषाओं के अंदर कितनी बोलियां हैं, उपबोलियां कितनी हैं, और उसके बाद में भाषाएं जो 22 हैं वो कहाँ कहाँ हैं, कहाँ कहाँ बोली जाती हैं, वो कौन कौन सी हैं, ये हमने आपको बहुत ही कम समय में इसमें बता दिया। अब अगली वाली जो क्लास होगी उसमें हम आपको बोली पढ़ाएंगे और थोड़ा सा उपबोली के बारे में बताएंगे। तो आपका ये एक चैप्टर जो है भाषा और बोली का इसमें समाप्त हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।